से। तो पहला प्रश्न लिखा है कि 0.01 0.002 कॉमा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा बेस में आएगा, नीचे आएगा। तो 0. यहाँ पर क्या करेंगे 0.12 नीचे आएगा। ठीक, किसके बारे में पूछा है 0.002 के बारे में पूछा है। ठीक है, 0.002 के बारे में पूछा है। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 लगा देंगे और ये जो आंसर होगा वो परसेंटेज में देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 अंक बाद दशमलव था तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक, और नीचे अगर ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव था तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक, गुणा में। अब देखेंगे यहाँ 100 से ये 00 हट ही जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 छिक 12 हो जाएगा। इस 0 से 1 0 हट भी जाएगा। ठीक है, अब 10 बटा हमारा 6 रहा तो 2 से काटेंगे 3 बार और इसे 2 से काटेंगे 5 बार। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 5/3 बन रहा है परसेंटेज में हमारा आंसर। तो कह सकते हैं हमारा जो विकल्प होगा पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को बढ़ाते हुए लेवल में ले चलेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले हैं, कोई भी हवा हवाई नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इस सेट में आपको 20 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और सभी महत्वपूर्ण मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 10 के 0.9% का मान क्या होगा। तो आपको पता है जो 10 लिखा है 10 लिखेंगे, इसके साथ 0.9% लगाना है, 0.9%। अब परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 लगा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे एक और 10 आ जाएगा तो 1 0 से ये 10 वाला हट जाएगा तो 9/100 जो बनेगा फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें इस तरीके का विकल्प दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से खटाखट सवाल को हल करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगी हमारी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि 36 रुपये का 1.5% इनमें से किसके बराबर होगा। तो आप ऐसे देखें कि 36 रुपये लिखा हमने। ठीक, इसका 1.5% का मतलब है 1.5 लिखा हमने और बटा में ये दशमलव हटाएंगे तो ये हमें 100 मिल जाएगा नीचे। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, बस 36 का 15 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये जो ऊपर जो 100 लिखा है ना, इससे आपको 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा दिया जाए। तो आप एक काम करें, इसे और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ आप करेंगे 5 से काटेंगे अगर, तो यहाँ कितना होगा 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसे 2 से और डिवाइड कर लें। देखो 4 से इस वजह से डिवाइड नहीं कर ले, भाग देना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं इस वजह से, तो 2 सारम 20 हो जाएगा। 2 से करेंगे ये 18 दूना 36। अब देखो 18 का 3 में गुणा करेंगे, 18 3 54 हो जाएगा और 1/10 में है तो ये नीचे 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा देगा तो 5.4 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन है 84 रुपये का 41 सही 2/3% क्या होगा। ठीक है, किसके बराबर है। तो आप पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप ऐसे समझें कि आपके पास 41 सही 2/3% दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करें, इस 3 का 41 में गुणा करें तो 3 एकम 3 3 चौके 12। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू होगा उसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है प्लस में 125। ठीक है, नीचे आपका बटा में 3 दिया था। जब इसमें से ये परसेंटेज हटाते हैं तो इसमें 00 या 100 लगा देते हैं। अब ये है आपका ऊपर वाला कितना है, आपका 125 है। ऊपर वाला आपका कितना है 125 है। ठीक, और ये नीचे वाला कितना है 3 और साथ में 2 0। बस ये हमारा परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक, तो बस हमारे पास 84 तो दिया ही था। क्या दिया था 84। 84 का कितना निकालना है 125 बटा में 300। बस इतना हमें निकालना है। अब ऐसे करें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से भाग करेंगे, ये 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे ये 60 बढ़ जाएगा। ठीक, 6 पंचे 30 हो जाएगा ना, 5 का 30। 5 से फिर काट सकते हैं, 5 25 और 5 से काटेंगे 12 हो जाएगा। और 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 होता है। 7 का 5 में गुणा करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा 35 हमें राइट मिल जाएगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी विकल्प हो जाएगा। ठीक, आपको एक चीज़ याद रखना है, ये वाला जो कैलकुलेशन है निकालना आना चाहिए, तभी तो आप बता सकते हैं। या आप सीधा डायरेक्ट ही याद रखिएगा, सीधा आप याद रखिएगा डायरेक्ट, तो हो सकता है काम आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि किसी राशि के 32%, मान लेते हैं एक राशि है हमारे पास x है, इसका 32% का मतलब है ये 32/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है
32 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक। और 40% का मतलब होता है ये 40 बटा में 100 हो जाएगा। और फिर इसका 60% मतलब इसका मतलब 60 बटा में 100 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 432 के बराबर है। चाहे तो हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने सीधा डायरेक्ट ही उतना वैल्यू लिख दिया है, ठीक। अब देखो, 1 2 0 से ये 100 हट ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बस अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम उस तरफ ले चलते हैं थोड़ा बहुत और काटने के बाद। 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इसे 4 से काटेंगे तो ये होगा 4 अट्ठे 32, और 4 से इसे भी ये 25 आ जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 432 तो ऊपर ही है, गुणे में ये 25 का गुणा कितना होता है, 625। अब ये गुणा इस वजह से कर दिया क्योंकि कटने वाली वैल्यू रही नहीं है कोई, तो यहाँ पर एक 6 बचा, ठीक, यहाँ पर ये 6 बचा, और यहाँ पर ये 8, तो 8 गुणे में 6 ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इससे डिवाइड करना है बस, ठीक है। 8 एकम 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा, इसे करेंगे, और 3 8 चौके 32, 6 एकम 6, 6 नारे 6 9 के 54 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो 9 का 65 पे गुणा करना है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 9 गुणा में कितना होगा, 625, ठीक। अब बस इसका गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आप करेंगे 9 पंचे 45, और 9 दूना 18, 4 22, 9 6 54, और 2 56, तो 56 25 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 56 25 आपका पहला ही विकल्प आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है प्रश्न, आप डायरेक्ट ही एक बार में लाइन में कर सकते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना था। आप ऐसे समझें, 10% जो है, 10% की फ्रैक्शन जो है आपकी कितनी बनती है, 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी हुई है, तो यहाँ पर कितना, 1 की क्या हुई है, कमी हुई है, तो ये कितना, 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू आपको 279 दी गई है। यहाँ से निकालेंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, और 9 एकम 9, 1 का वैल्यू 31 हो गया। हमें मूल वैल्यू चाहिए, यानी कि 10 अनुपात का वैल्यू चाहिए, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 310, कितना हो जाएगा, 310। तो 310 वाला हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, यदि ए का 15%, बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो आप ऐसे समझें, इसको एक ही लाइन में सॉल्व करें। जैसे आपको बोला गया है ए का 15%, 15% लिखेंगे, बराबर बी का की जगह गुणा लगाएंगे 18%, ठीक, परसेंट में ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, परसेंटेज में वैल्यू है तो हम सभी का परसेंट हटा दें, ठीक है। परसेंटेज में आंसर है, सभी में बोला है, तो अब ए का 15% मतलब ए का 15 लिख देंगे। परसेंट इस वजह से नहीं लगा रहा है क्योंकि सभी में पूछा है। और बी का 18% मतलब बी का 18 लिख देंगे। बोला गया है ए का 20% करना है हमें, तो ये बताओ, ए का 15% है, अगर ए का सिंगल एक वैल्यू चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ए बचाना होगा, और ये बी गुणे में 18 है, इस पर आपको ये 15 ले जाना होगा, ठीक। अब ए का आपको 20% निकालना है तो यहाँ 20 का गुणा करना होगा, तो इधर भी 20 का गुणा करना होगा, ठीक। एक तो तरीका ये है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको चाहिए है तो बस इसको हल कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो किसका, बी का कितना हो जाएगा, 24%। तो ये हमसे क्वेश्चन आंसर में पूछा है, ठीक। और भी तरीका है इसे बनाने का, कैसे, जैसे ए का 15% बराबर बी का 18%, ठीक। हमसे 15% का, अगर 15 का भाग करेंगे तो 1% बनेगा, तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। अब बोला है ए का हमें 20% चाहिए, तो इधर 20 का गुणा, तो इधर 20 का गुणा करेंगे, बस इसको हल कर देंगे। ये वाला वैल्यू हमसे पूछा है, क्यों, 15 से 15 कट जाएगा तो ए का 20%, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, और 6 का 4 में 24, 24 जो होगा बी के गुणा में होगा, तो यही चीज़ हमसे पूछा है, तो बी का कितना प्रतिशत, 24%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b कॉमा a का कितना प्रतिशत है। तो आप ऐसे समझें, a हमारे पास a माइनस बी जो है वो आपका 40% नहीं, 40 ही है क्योंकि दोनों प्रतिशत बोला है, और a प्लस बी
जो है वो आपका 20 के बराबर है। ठीक, आप ऐसे समझें कि अगर इसका वैल्यू रखेंगे बटे में 100, दोनों का हट ही जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम दोनों जोड़ देते हैं तो आपका कितना बन जाता है, यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो निकलेगा हमारा 2a बराबर कितना आएगा 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30। और जब आप 30 इसमें रख रहे होंगे पहले वाले ऑप्शन में a का वैल्यू, तो हमें कितना मिलेगा, a का वैल्यू आप 30 रख रहे होंगे तो हमें क्या ये माइनस में मिलेगा, तो इसमें तो आप बनेगा नहीं काम। तो b a का कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझें, देखो इस वाले से तो क्या है माइनस बनेगा, तो इससे तो आप बनाएंगे नहीं। आप ऐसे समझें, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि a माइनस बी लिखा है, इसका कितना दिया है 40 दिया है, इसके बटा में दूसरा वाला a प्लस बी का जो दिया है वो कितना दिया है, ये आपका 20 दिया है। तो ये दोनों के दोनों है ना बटा में लिख सकते हैं हम बस। अब देखो परसेंट का हमने दोनों का परसेंट था, परसेंट से अगर यहाँ परसेंट है तो ये और ये परसेंट हट ही जाएगा, तो परसेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 से कम 20 होगा, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2a प्लस में 2b बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा a माइनस में b। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक a इधर आएगा तो a हो जाएगा और 2b इधर आएगा तो -3b हो जाएगा। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसमें b जो है वो a का कितना प्रतिशत है, b जो है वो a का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो 1 और 3 का अनुपात बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी माइनस आ रहा है, तो एक सेकेंड आप इसे ऐसा कर लें, क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखो बोला गया है a माइनस बी का 40% जो बराबर है a प्लस बी के 20% के। ठीक, तो देखो ये हो गया, तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 20 से कम 20, यहाँ पर क्या है 20 से कम 20 और 20 दूना 40। तो अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी हो जाएगा। अगर a को इधर ले आएंगे तो a और b को इधर ले जाएंगे तो 3b, और इसके बाद a बटा में अगर हम b इसके नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 3/1। तो कहने का मतलब a का मान 3 और b का मान 1। तो क्वेश्चन में पूछा है b a का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा हो वो नीचे आता है, तो का तो हमारा a के साथ लगा है तो 3 आएगा नीचे, और 1 के b के बारे में पूछा है तो 1 लिखेंगे ऊपर, गुणा में 100 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 33%, या 100/3% ही इसे लिख देंगे क्योंकि विकल्प में हमें यही ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो वो थोड़ा क्या है बराबर में लिख रहे थे, इस वजह से थोड़ा गलती हो रहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। यदि 980 का 10%, मान लेते हैं 980 का 10% का मतलब है 1/10, डायरेक्ट ही फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप 10/100 लिख सकते हैं, माइनस 450 लिखा है 450 लिख लिया, 450 का हमने कितना x%, तो ये हमें x/100 ही लिखना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, बटा में 100 है तो इसकी उतना ही रहने दें, इससे क्या है इससे कुछ हमें लाभ मिलेगा नहीं परसेंट करने पर। तो आप ऐसे समझें 980 का हमने कितना किया है 10%, तो 10/100 ही कर लें, माइनस 450 का करेंगे तो 450 का करना है x%, तो x/100 ही कर लेंगे, बराबर आप ऐसे समझे 160 का 5% लिखा है तो 160 का जो 5% लिखा है तो ये 5/100 हो जाएगा। आप ऐसे समझे इन दोनों में से ये 100 आ जाएगा कॉमन, तो ये इस वाले 100 से हट जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं। अब देखिए, अब देखो तीनों में 1 0 1 0 1 0 कॉमन है तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप नहीं जानते तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ज़्यादा लंबा में। ठीक है, अब तीनों में 5 से भाग कर दें, 5 से एक बार जाएगा, 5 से यहाँ पर 5 9 45 9 बार जाएगा। ठीक है, 5 9 45, तो ये 9 बार जाएगा, 5 से इसे काटेंगे 5 दूना 10। अब देखिए 2 8 16 और 2 9 18 1 19, ये 196 रहा, माइनस 9x रहा यहाँ पर और बराबर में 16। ठीक, आप 16 को इधर ले जाएं और 9 को उधर ले जाएं, तो आप इसका जो कैलकुलेशन है अगर आप देखना चाहें तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 9x तो साइड में हो जाएगा और 16 जब इसमें घट रहा होगा तो ये कितना 180 रहेगा। ठीक, 180 रहेगा ना, 16 हट जाएगा, तो 9 से हटाएंगे तो 9 दूना 18, यानी कि हमें x का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 20। तो आप x का वैल्यू 20 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है x का मान कितना है, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां।
10वां देखते हैं, लिखा है 160 का 20%। चलिए 160 का 20% का मतलब होता है 20/100 प्लस 50 का कितना 10% मतलब 10/100 बराबर लिखा है x माइनस 1 है, दोनों का जो वैल्यू है वो x माइनस 1 है, तो इसका हमें x का मान निकालना है। ठीक, तो आप ऐसे समझें 1 0 2 0 से ये 100 हट जाएगा, 1 2 0 से ये 100 हट जाएगा। तो हमने देखा 16 दूना 32 प्लस में 5 एकम 5 बराबर जो है x माइनस 1 है। तो 32 5 37 और 1 इधर से आएगा, तो ये कितना x का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा 38। ठीक है ना, यही आ रहा है। ठीक है, 32 5 37 और 1 और 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आगे की ओर। 11वां प्रश्न है, यदि 50 का 40% मतलब ये हो गया 50 का 40% का मतलब होता है 50 का 40/100 बराबर है 80 का x%। 80 का x/100 हो जाएगा। तो इस वाले 100 से ये 100 हट ही जाएगा। 40 का एक बार 40 दूना 80 और 2 से एक बार 2 से 25। तो कह सकते हैं हमें x का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 25। तो देखिए कितना छोटा सा प्रश्न था, ये भी क्वेश्चन हमने सेकेंड लो में कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है, इस वजह से ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं हम। चलिए अगला देखेंगे, यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का एक 50% है, तो x अनुपाते y अनुपाते z क्या होगा। तो देखो x का 15% मतलब 15/100 बराबर y का 25%, y का 25% बटा में 100 बराबर z का 50%, 50/100। ठीक है, आपके ये वैल्यू दी गई हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू दी गई हैं। तो बस आपको ये अनुपात निकालना है। तो आप कैसे अनुपात निकालें, इसको आप कैसे निकालें, तो x का वैल्यू क्या आएगा आप ऐसे समझें। तो यहाँ पर सभी का देख लें, आप x का देखेंगे तो x का जो वैल्यू है 100/5 लिख सकते हैं। आप सीधा ही लिख देना। ठीक है, 100/5। उसके बाद ये 5 ही है ना, इधर लिखेंगे तो ये 100/25 हो जाएगा और इधर लिखेंगे तो 100/50 हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करना है हमें, 100 ये 15 था ना, 15 है, ये 15 होगा, सॉरी। अब हमें क्या करना है, 15 का 25 का और 50 का एलसीएम करना है बस। तो हमें इनका जो एलसीएम आएगा 5 25, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 5 का 15 है ना, पहला वाला जो है 15 हो जाएगा, 25 फिर आपका 50। इन तीनों का जो एलसीएम है वो आपका 150 आ जाएगा। तो आप 150 का गुणा सभी में कर दें। ठीक, 150 का गुणा सभी में कर दें और फाइनल फिर आंसर देख लें। तो आप एक बात बताओ, हमारे पास अगर हम बात करें इसमें से ये तीनों के 100 अनुपात तो हट ही जाएंगे। अब 15 का इसमें करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 25 का इसमें करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 50 का इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो हमें मिला क्या, 10:6:3। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये वाला। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, 10:6:3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन की देखेंगे, बात करेंगे। यदि किसी संख्या की 28% का मान 20 के बराबर है तो उस संख्या का 49% कितना है। तो आप ऐसे समझें, कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका 28% का मतलब है 28/100 हो जाएगा। ठीक, बराबर इसका जो वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, अब ये आ गया, मान लेते हैं ये इसका मान। तो इसी संख्या का अब ये कितना चाहिए हमें, 49%। तो 49/100 कर देना, बस इतना कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले 100 से ये 100 हट ही जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करें, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो 5 का 7 में गुणा करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आ रहा होगा, 35। तो फाइनली x जो है हमारा 35 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक ही लाइन में कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। 14वां प्रश्न है, यदि संख्याओं x और y का अनुपात x/y बराबर 4:5 है, यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना प्रतिशत कम है। तो आप ऐसे समझें, x का जो मान है वो z से 20% अधिक है। ठीक है, तो बस इसको आप कैसे करें, आप ऐसे समझें, हमारे पास x y
जेड 3 संख्याएं हैं। सबसे पहले बोला है कि एक्स का जो वैल्यू है वो जेड से 20% अधिक है, तो आप ऐसे समझें जेड को आप 100 समझ लें और एक्स का जो मान है फिर इसका 120 हो जाएगा 20%। ठीक, अब आपको पता है एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 4:5 है, मतलब इसका अनुपात 4 बनना चाहिए, इसका अनुपात 5 बनना चाहिए। अब देखिए 4 से 120 हुआ है तो ये आपका कितना गुना है, आपका आपका ये 30 का गुना किया गया है। ठीक है, तो इस वाले में भी आप 30 का गुणा कर दें तो ये कितना होगा, 3×5 = 15 मतलब 150। तो फाइनली आपको तीनों का वैल्यू 120। ठीक है, आपको वैल्यू क्या क्या मिल गया, आपको वैल्यू मिला 120, 150 और 100। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन में बोला है y का मान z से कितना कम है। y का जो मान है यहाँ पर z से कितना कम है, y का जो मान है वो z से नहीं कितना अधिक है, y का मान z से कितना अधिक है, तो 150 है इसका और 100 इसका है, तो ये कितना प्लस का 50 लग रहा है, तो 50 लिखेंगे, तो यहाँ 50 हो गया। ठीक, अब परसेंटेज में पूछा है तो क्या बोलेंगे, देखो y का मान z से पूछा है तो z कितना है 100 है, बटा में 100 लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, तो ये हमारा आंसर परसेंटेज में होगा, तो 100 से 100 हट ही जाएगा, तो ये बनेगा 50%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, ये आपको पढ़ने में एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आप 1-2 बार समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां। ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.50% के बराबर है और डी सी के 5% के बराबर है। ठीक है, डी जो है सी के 5% के बराबर है, तो ए अनुपात डी। तो सबसे पहले देखो ए बी का और बी सी का, ठीक है, और डी भी सी का लिखा है, तो हम ऐसे करें कि सी को आप 100 मान लें, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। तो फिक्स हमें किसको करना है, सी को हमने आपको फिक्स कर लिया है, ये हमारा 100 हो गया। तो पहले एक लाइन बोली गई है कि बी सी का 1.5% है, तो देखो ये 100 लिखा है, इसका अगर 1.5% निकालेंगे तो 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 1.5 हो गया। ठीक है, इसे आप स्मॉल बी भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल बी लिखा था, हमने बड़ा वाला बना दिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ए बी, तो ये कितना हो गया, बी हो गया। ठीक, 1.5। और एक लास्ट में लिखा था कि जो डी है वो सी के 5% के बराबर है, तो इसका डी जो है सी के 5% का मतलब 5 ही होगा। और ए जो बोला गया है, ए का जो मान है बी के 7.5, तो बी का कितना है 1.5 तो मान है ही, तो ए का जो मान है बी के 7.5 के बराबर है, तो इसका 7.5 निकालेंगे तो बटा में हमें 100 लगाना होगा। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, 15×5 = 75 हो जाएगा और 15×7 = 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। ठीक है, और हमारा 2 अंक बाद दशमलव था, ये 2 अंक और बढ़ जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0. ये कितना बनेगा, 0.11225, 0.1 कितना है, 0.1125। ठीक है, अब बोला है ए अनुपात डी का मान कितना है, तो आप देखिए इसका और इसका मान पूछा है अनुपात में, तो देखो 1:1:2:5, ये किस में है, दशमलव में है। ठीक, बटा में ये 5। अब इसका अनुपात पूछा है तो आप ऐसे समझें कि अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 0 कितनी 4 बार आएगा, क्योंकि 4 अंक है। अब इसे हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 1 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर दें आप तो यहाँ बनेगा 5 चौके 20 और 2 25, 5 9 45, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 5 चौके 20 और 2 5 25, 5 25 होगा ना, 5 चौके 20 और 2 5 25, तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 3 0 हमारे साथ में आ गए, फिर 5 से काटेंगे 5 9 45 और इसे 5 से काटेंगे 5 चौके 20 0 0, तो हमें क्या मिला 9/400, 9/400 जो मिला इसका हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, 9/400 ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आप कैलकुलेट करते जाना, आपका वैल्यू आंसर आसानी से निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 12%, ठीक है, ए का 12%, बी के 25% है, तो ए अनुपात बी का मान कितना है, तो ए का 12% मतलब 12% बराबर बी का 25%। ठीक, तो ये कितना, बी का 25%। ठीक, परसेंट से परसेंट हट ही जाएगा, तो ए बटा बी का मतलब है ए यहीं रहेगा, बी इसके नीचे आएगा,
25 उधर ही रहेगा और बटा में ये 12 पहुंचेगा। तो अब ये कटने वाले तो है नहीं, तो 25:12 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न देखेंगे, लिखा है यदि x का 36%, y का 81% है तो x अनुपाती y क्या है। तो सेम ऐसा ही जो अभी किया था, x का 36% लिखेंगे, बराबर y का 81% तो 81% लिखेंगे। ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तो x का नीचे हमने y लिया उधर से, उधर का 81 था, उसके नीचे हम 36 लिखेंगे। अब 9 से 9 नम 81, 9 से 9 चौके 36, तो 9/4 का मतलब होता है 9:4। तो आपको मिलेगा क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि a b से 80% अधिक है और b c से 20% कम है तो a b c का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका a b और c है, तो a b से और b c से है, तो c से सबसे पहले रिलेशन बनेगा। तो आपको c को क्या करना है, 100 मान लेना है। बोला गया है b c से 20% कम है, तो c से 20% कम कौन है, v है, तो ये आपका 20% इसका निकालेंगे तो ये 80 निकल जाएगा इसका। ठीक है, 20% निकालने के बाद ये बनेगा कितना, कम कितना है, 80 आएगा। फिर बोला था a b से 80% अधिक है। अब देखिए अगर b का वैल्यू 80 है और इस पर 80% अधिक निकालना है तो मतलब 180% का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 18 ठीक कितना होता है 144, तो इसका वैल्यू जो है 144 है। अब पूछा है हमसे ए बी सी का अनुपात, तो बस इसी में अनुपात पूछा है। अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 2 24, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 1 0, 4 से काटेंगे 25 चौके 100। तो देखो 36 20 और आपका 25, ये आप हमारा अनुपात बन रहा है। तो 36 20 और 25, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां। इसके बाद एक और अंत प्रश्न आएगा। लिखा है 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर होगा। ठीक, तो आप ऐसे समझ लें, जैसा बोला गया है वैसे लिख दें। जैसे 2400 का 12%, ठीक है, 12% का मतलब है 12/100 में क्या जोड़ें। मान लेते हैं हम x जोड़ देते हैं, तो जो आएगा वो कितना आएगा, 5400 के 18% के बराबर आएगा, तो 18/100 आएगा। ठीक, तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया। ठीक है ना, यही हो गया। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो बस इनका गुणा और इनका गुणा करके अंतर कर देना, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 12 चौकी 48, ठीक है, और 12 दूनी 24 और 4 28, यहाँ 288 आ गया। यहाँ देखेंगे 18 चौकी 72, 18 पंचे 90, 7 97। ठीक, अब हमें क्या है, इस पे 288 को घटाना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से मतलब 17 में से यहाँ 9 चला जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 3 6, तो ये बनेगा 684। आप जैसे भी घटा सकते हैं, आप घटा लेना, तुरंत ही हमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे इस क्वेश्चन को। एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। बस इतना सा क्वेश्चन हमसे। तो आपको भी पता है कि आपकी कोई भिन्न जो होती है वो 1/1 के अनुपात में है, मतलब 100/100 होती है। ठीक, अब इसको क्या बोला जा रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है कि हम अंश में कितना 50% की वृद्धि, तो 100 में 50% की वृद्धि 150 हो जाएगा, और हर में 80% की वृद्धि तो ये 180 हो जाएगा। तो ये कितना भाग हो रही है, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 से 15, 3 से काटेंगे 3 18, तो हमें जो मिला 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास सही है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेस पर हम आपको ग्रुप डी के लिए 20-20 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। जैसे ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, दूसरे चैप्टर 21वां है। तो यहाँ लिखा है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, तो यह परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए कई सारे तरीके हैं, हम आपको बताते हैं कि आपका जो मूल भिन्न है वो कितना हो रहा है, 5/6
6 हो रहा है, ठीक है, 5/6 हो रहा है, ठीक। अब बोला क्या गया है कि अंश में 20% की वृद्धि की गई है और हर में 50% की कमी की गई है। तो आप ऐसा याद रखें, आप शॉर्ट ट्रिक आपको बाद में बताते हैं, पहले आप ऐसे समझें कि मान लेते हैं हमारे पास जो भिन्न है वो x/y है, ठीक। बोला गया है अंश में 20% की वृद्धि की गई है, तो हम 20% 100 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 120, और 50% की कमी की गई है, कमी की जाती है हर में, तो 100 में 50 कम करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 50। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो बोला जा रहा है कि 5/6 हो जाता है। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, एक्स और वाई, ये x/y करेंगे तो उस तरफ जाएगा, 5 ऊपर रहेगा, 6 नीचे, और नीचे से ये वाला 5, नीचे से क्या होगा, ये वाला 5 हमारा, नीचे से ये वाला 5 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला 12 नीचे आएगा, ठीक। तो देखेंगे हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर एक और 5 ले लेंगे और नीचे क्या करेंगे, गुणे में 12 ले लेंगे। तो हम इसे देखेंगे तो ये क्या हो गया, 25/12 × 72। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, 25/72, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए, तो इतना हो गया। अब इसे शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता था, हमें क्या है पता होना चाहिए। आंसर हमें क्या दिया था, 5/6, जो लास्ट वाली भिन्न है, ठीक। जो अंश में वृद्धि की गई है 20% की, उसे हम नीचे लिख देंगे बढ़ाकर, 100 में 20%, 120 हो जाएगा। जो हर में कमी की गई है 50%, उसे हम ऊपर लिख देंगे, 100 में 50 करेंगे 50। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 करेंगे, 5 का 5 में गुणा 25 और 6 का 12 में गुणा 72। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी। तो शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखा है, यदि हम भिन्न के अंश में 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया मूल भिन्न क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बोला है अंश को 50% बढ़ाना है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे, 150 ज़्यादा हो जाएगा टोटल, और 80% हर को भी बढ़ाना है, तो 80 कितना, ये 180 हो जाएगा। बस इसको काट पीट के बताना है ये कितना हो जाएगा। तो बताइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, ठीक। 3 से काटेंगे 5 15, 3 से काटेंगे 6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़े, देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट से कम समय में आपको लगाने हैं, बाकी आपको तरीके हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो लिखा क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको क्या है AB फॉर्मूले से लगा सकते हैं। AB फॉर्मूला कहता है कि A + B + AB बटा में 100। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें एक चीज़ लिख सकते हैं कि अगर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस भी आ सकता है। अगर वृद्धि लिखी होगी तो हमें प्लस दर्शाना होगा, और कमी लिखी होगी तो माइनस को दर्शाना होगा। बस जैसे हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% की वृद्धि है, तो ये पहले हमें 20 लिखना पड़ेगा। फिर बोला है 10% की कमी है, तो माइनस का 10 भी लिखना पड़ेगा। फिर -20 और -10 का गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, 20 × में 10 और बटा में करेंगे 100। 2 0 से ये हट जाएगा, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, माइनस का यहाँ पर ये क्या बनेगा, गुणा होकर आएगा 2, तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। 8 ये जो बचा रिजल्ट प्लस का बचा, तो प्लस का मतलब है ये वृद्धि दर्शाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आंसर आता तो ये कमी को दर्शाता। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। अब इसे और कई सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है एक फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे, आपको कैसे करना है कि 20% का जो फ्रैक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, वो 1/5 होता है कि नहीं, ठीक। तो आपको पता है पहले जो वैल्यू 5 थी, इसमें 1 की वृद्धि हुई होगी, तो ये कितना, 6 हो गई होगी। फिर बोला है 10% की कमी की गई है, तो 10% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/10 होती है। यानी कि पहले जो नीचे वैल्यू 10 थी उसमें 1 की कमी की गई होगी, तो ये कितना बचा होगा, 9, ठीक। बस ये पहले वाला, ये बाद वाला, तो इसे अगर कट रहा है तो काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 से 2 तिया 6। तो हमने देखा 5 का 5 में गुणा 25 और 9 तिया 27, ठीक है। ये 25 से 27 हुआ है, ठीक है। 25 से 27 हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, ये बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2 की। तो वृद्धि कितनी लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, कितने पर हुई है, 25 पर, तो 25 लिखेंगे नीचे। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना 8%, ये 8% आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये इससे और जल्दी भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बस आपको ये पता होना चाहिए कितना वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मान लेते हैं हमें पता है 20 का जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/5 होता है, 5 में 1 की वृद्धि हुई है, तो ये 6/5 हो रहा होगा, ठीक है।
10% का जो फ्रैक्शन है वो 1/10 होता है, तो 10 में 1 की कमी हो रही होगी, तो ये 9/10 हो रहा होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 5, तो हमने देखा 9 तिया 27 हुआ और 5 25। नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखना वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, पहले वाली संख्या। अब 25 से 27 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। कितने पर हुई है? 25 पर। गुणे में लगा देंगे 100, तो ये हमारा 25 100 के 100, 4 दूना 8%। देखो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, बस आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपके पूर्णांक में दिए जाए मान, तो आप सबसे बढ़िया है कि आप ए बी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ताकि आंसर आसानी से आ जाए। अगर कोई कैलकुलेशन पॉइंट में जाती है तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40 की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, अब दो तीन विधि तो हमने देख ली थी। एक चीज़ और याद रखना, कभी भी जो x का मान है वो x मान लेते हैं, ये हमारा कितना है? 40। एक बार आपको वृद्धि और एक बार आपको कमी अगर बोला जा रहा है तो हमेशा याद रखना इसमें कमी वाला आंसर होता है, तो वृद्धि वाला आंसर नहीं होगा, कोई परिवर्तन वाला गलत होगा। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, अगर कोई भी सेम चीज़ परसेंटेज में कमी और वृद्धि हो रही है तो उसमें हमेशा कमी होगी। ठीक, एक चीज़ याद रखना, अब वो कमी होगी वो हमेशा x²/100% के रूप में होगी। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 40 है और x²/100 निकालना है, तो 40 × 40 ऊपर कर सकते हैं, बटा में हम 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये हट जाएंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे, ये 16% की क्या आ जाएगी? ये कमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो तरीका यही है। ठीक है, और अब आपको कैसे करना है? 40% की फ्रैक्शन आपको पता है 2/5 होती है। ठीक, तो आपको पता है पहले 5 थी, इसमें 2 की वृद्धि हुई होगी, तो ये कितना हो गया होगा? 7। अगली बार भी परिवर्तन वही है, परसेंटेज का 40% है, तो फ्रैक्शन तो यही होगी, लेकिन बस इसमें कमी बोला जा रहा है, तो इसमें पहले 5 थी, 2 की कमी हुई होगी, तो ये 3 रहा होगा। पहले 5 का 25 बना होगा, 7 या 21 बना होगा। ठीक, अब ये बताइए 25 से 21 हुआ है, कितने की कमी हुई है? 4 की। 4 बटा में क्या करेंगे? 25 मूल वैल्यू, और गुणा में करेंगे 100, तो देखेंगे 25 100 के 100 होता है, 4 का 4 में गुणा 100, 16% की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ए बी फॉर्मूले से भी आसान तरीके से लगा सकते थे आप। कैसे लगाना था कि आपको पता है ना, पहले +4 40 हो जाता, फिर माइनस का 40 हो जाता, फिर +-40 हो जाता, गुणे में 40। अच्छा यहाँ पर माइनस ही आएगा ना, माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है ना, 40 गुणे में 40, और बटा में करते हैं हम 100, तो ये 100 वाला 2 जीरो से हट जाएगा, 40 वाला 40 से कटेगा, तो 4 का 4 में गुणा माइनस का 16 होगा। माइनस कमी को दर्शा रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो देखिए कई सारे तरीके हमने आपको बता दिए हैं, आपको अच्छे तरीके से करना है जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या में पहले 5 की कमी की जाती है फिर 5 की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि या कमी क्या होगा? हमने क्या बोला था, जब x का वैल्यू 5 है और वो दोनों जगह सेम हो, एक बार कमी एक बार वृद्धि हो, तो हमेशा इसका जो आंसर होता है वो x²/100 होता है, और क्या होता है? हमेशा कमी होती है। ठीक, तो हमने देखा x² का मतलब है ये 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, बटा में 100 करना था, तो 25 बटा में 100 करेंगे, इसको मतलब क्या लिख सकते हैं हम? 0.25। ठीक है, 0.25% की कमी। तो हमने देखा 0.25 की परसेंट की कमी, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, क्योंकि वृद्धि होती नहीं है, याद रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26वां। लिखा है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, यानी कि जो पहले 5 थी वो कितना? 4 हो गई होगी। फिर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होती है, इसमें ये वृद्धि बोला है, तो इसका मतलब है ये पहले 10 थी, ये कितना? 11 हो गई होगी। थोड़ा बहुत इसे काट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा किया 25, और 11 दूना 22। तो हम देख रहे हैं 25 से 22 हुआ है, कितने की कमी हुई है? 3 की कमी हुई है। कितने पर कमी होती है? 25 पर दिख रही है, और गुणा में लगा देंगे 100, 25%। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12%। तो हम कह सकते हैं 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल परिवर्तन 12%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12% की कमी। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट हमारा 27वां क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन का अच्छा तरीका लग रहा हो सॉल्व करने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं नहीं। एक आदमी ने दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि की,
उसकी प्रति घंटे मजदूरी 25% कमी होती है। दैनिक आय में होने वाला परिवर्तन सेम पैटर्न है। आप इसका जो अभी बनाया था ना रेशियो मेथड, एक तरीके से ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो 35 का जो परसेंट है इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये कितना होगा 7/20। कहने का मतलब ये पहले कितना हुआ था, जैसे हमारा पहले 20 था, इसमें ये 7 की वृद्धि होगी तो ये कितना 27 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर बोला जा रहा है 25 की कमी की जाती है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो 4 से ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, तो 20 का 4 में गुणा करेंगे ये 80 हो जाएगा, और 27 का 3 में करेंगे तो ये 81। तो आप देख रहे हैं कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ से 80 से 81 हुआ है, 1 की वृद्धि हुआ है। ठीक है, 1 की वृद्धि, बटा में करेंगे कितने पर 80 पर, ठीक, और गुणा में कर देंगे 100, बस यही तो बोला जा रहा है। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 1.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा तरीका है ये, आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप अपने सारे क्वेश्चन के हल कर रहे होंगे, 1-2 स्टेप आगे भी बढ़ रहे होंगे। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने की प्रतिशत की कमी हुई है। देखो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो यानी कि 4 से कितना किया 3, फिर 10% की कमी की, यानी कि 1/10 होता है, तो 10 से कितना किया 9। अब कोई वैल्यू कट नहीं रहा है तो 4 ये 40 हो जाएगा, 9 तिया ये 27 हो जाएगा। ठीक, अब देखना है 40 से 27 हुआ है तो यहाँ पर 13 की कमी है। अब परसेंटेज में चाहिए आपको 13 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 40 और गुणे में लगा देंगे 100, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, 65/2, 65 का आधा कितना होता है अब ये बताइए, 32.5 होता है कि नहीं। 65 का आधा जो है 32.5 होता है कि नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब ये बताओ इस वाले क्वेश्चन को करने में क्या ज़्यादा समय लगाया, नहीं लगाया ना। तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन बना के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो वृद्धि वाला क्वेश्चन है, 20% की फ्रैक्शन होती है कितना 20% की, देखो आपको लिख के देख लेना है 1-2 बार। ठीक है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5, 30% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है आपका 3/10 होती है कि नहीं। फ्रैक्शन निकालना तो जानते होंगे। चलिए अब देखो पहले क्या बोला है बढ़ोतरी, और दूसरी बार भी बढ़ोतरी, तो आप ऐसे समझें कि पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हुई है, कितना हो गई होगी 6, पहले नीचे 10 थी, फिर 3 की वृद्धि हुई है 13, काटना चाहे तो कट सकता है एक बार, 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10, अब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये रहेगा 25, और 13 तिया 39। अब हमने देखा यहाँ 25 से 39 हुआ है तो यहाँ पर 14 का वृद्धि हुआ है। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 14 बटा में ये 25 लिखेंगे नीचे, ठीक है, गुणा में लगा देंगे 100, 25 का 4 बार जाएगा, 14 का 4 बार कितना होता है 56, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो 56% वृद्धि इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए कितने कम समय में आप क्वेश्चनों को लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई होगी। अच्छा 20% की कमी का मतलब है 1/5, 20% की फ्रैक्शन कितना होता है, देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि पहले 5 थी अब कितनी हो गई है ये 4। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये 4 से 5 बनाना है तो कितने की वृद्धि करनी होगी, देखो कितने की वृद्धि करनी होगी यही तो बोला जा रहा है, तो 1 की वृद्धि, कितने से वृद्धि करनी होगी 4 से, गुणा में लगाएंगे 100, हमारा आंसर आएगा 25%। ठीक, तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखेंगे और ये भी इसी तरीके का है लगभग। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट या कमी आती है तो एक परिवार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। तो आप ये बात बताओ 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, यानी कि 4 से 1 की कमी हुई है 3 हुआ है, अब 3 से 4 बनाना है तो कितने की वृद्धि करनी होगी 1, तो 1 बटा में कितना लिखना होगा 3, गुणे में 100। आपको पता है 100/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% के बराबर होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे लिखा है क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन का 50% है, अधिक है,
अच्छा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो सबसे पहले ये बताएं 50% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है। 50% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/2 होती है, यानी कि 2 से 1 की वृद्धि हुई है, 3 हुई है। अब 3 से 2 करना है, कितने की कमी करेंगे, 1। 1 लिखेंगे ऊपर, कितने से कम करना है, 3 से, गुणा में लगेंगे 100। अब ये 100/3 जो होता है वो हमेशा कितना, 33 सही 1/3% होता है। अभी हमने हल करके दिया था, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33वां क्वेश्चन है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 11 सही 1/9% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है। तो आप ऐसे समझें कि 9 सही 1/11%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/11। ठीक, अब 1/11% का मतलब है कि 11 से अगर एक अधिक हुआ है तो ये कितना, 12 हुआ होगा। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि अधिक हुआ है 11 से 12। अब 12 से 11 को लाना है तो 1 की कमी करनी होगी, 1 लिखेंगे, कितने पर कमी करनी होगी, 12 पर, गुणा लगा देंगे 100 से, परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो कितना, 12 से भाग करेंगे तो 12 × 96 और 4/12। ठीक है, आंसर तो ये हो सकता है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसे भी काट कर यार करके लिख सकते हैं कि यहाँ 4 एकम 4, तो यहाँ 8 एकम 8, 4 तिया 12, 8 सही 1/3% जो भी मिलेगा आंसर होगा। अब देखिए 1/3 तो कोई नहीं है, तो 4/12 वाला ही आंसर सही है। क्यों, अगर इसे हम काट के देखें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 बनेगा। लेकिन यही हमारा, अगर उन्होंने इसी तरीके से ऑप्शन दिया है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ें, 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां। यदि x की आय y की आय से 40% कम है, तो y की आय x की आय से कितना कम है। सबसे पहले देखें 40% की जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 2/5। ठीक, बोला जा रहा है 40% का मतलब होता है 2/5, ये फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर 5 से कितना कम हुआ है, ये 2 कम हुआ है, तो यहाँ 3 बना होगा। ठीक है, 5 से ये 3 हुआ होगा। अब 3 से 5 लाना है तो हमें कितने की वृद्धि करना होगा, 2 का। ठीक, अब 2 का वृद्धि करना है, कितने पर करना है, 3 पर, गुणे में 100। आपको पता है 100/3 33% होता है, उसका 2 गुना कितना होगा, 66.66, 66.66, यही होगा ना। तो 66.66 लगभग कौन सा है, ये आपका 33 दूना 66.66 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए ना, आपको पता है, ये आप ऐसे कर लें कि 100 का 2 में गुणा करेंगे, 200/3 करेंगे तो लगभग यही आ जाएगा, और लास्ट में 7% भी कर सकते हैं, ज़्यादा बार जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा 35वां। यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितना कम है। तो पहले ये बताओ 20% की जो फ्रैक्शन होती है, 20% की जो फ्रैक्शन है वो आपका कितना है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से ये 1 अधिक हुआ होगा, 6 होगा, तो 6 से 5 बनाना है, कितने की कमी करनी होगी, 1 की। तो हम 1 की कमी कर रहे हैं, कितने पर, 6 पर, गुणे में लगा देंगे 100। अब देखो 6 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, 6 बचेगा, 4/6 और रहेगा, 4/6%। तो देखो हम इसे क्या करेंगे, अब ये तो ऑप्शन दिया नहीं है तो हम इसे काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो कह सकते हैं इसे 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन बने थे एग्जाम में, देखिए सारे पेपर के क्वेश्चन है आपके। चलिए 35वां क्वेश्चन हो गया ना अपना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 36वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो ये बताइए, आपके पास एक तो अनन्या है, एक बबीता है और एक कविता है। ठीक, बोला गया है कविता की तुलना में, बोला जा रहा है पहले अनन्या की 20% कम, यानी कि तो कविता को सबसे पहले 100 मानेंगे। तो अगर आपका कविता से अनन्या को 20% कम है तो यानी कि इन्हें 80 मिले होंगे, 80 होगी इसकी। ठीक है, इसकी जो पास जो राशि है वो 80 होगी, और दूसरे को 28% कम है, यानी कि इसके पास कितना, 72% कम हुआ होगा। ठीक, अब ये बताइए, अब हमसे पूछा है सिर्फ किसके किसके बारे में, बबीता और अनन्या। हमसे ए और बी के बारे में पूछा है, तो हम इन्हीं को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 4 से डिवाइड करें, 4 से यहाँ 20 हो जाएगा, 4 से यहाँ 18 हो जाएगा, और काट दें 2 से यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो 10 से 9 है, कितना कम है, 1 कम है, बटा में 10 करेंगे, गुणा में 10, 100% लगा देंगे, तो ये 10 से 0 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10% इसका फाइनल आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है,
आप सारे भी कर सकते थे, पूरा तीनों में निकाल के भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 20%, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो अब तो ऐसे समझें कि आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका है सॉर्ट करने का। देखो बी का कितना दिया है 25, तो ये आपका ए से भाग कर देंगे 20 से। पूछा कितना है 28 के बारे में, तो ये 28 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लें, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। बस 5 चौके 20, 5 से 5 25, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35%, ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक, तो 35 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसे तरीका क्या है करने का, आप ऐसे समझें कि हमारे पास ए है, ए का 20% है, 20 बराबर जो है बी का 25%, तो हम 25% नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 20 का भाग करेंगे तो 1%, तो इधर भी 20 का भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे पास ये 1% का वैल्यू आ गया। बोला ज़रा ए का 28% करना है, यानी कि इसमें अगर हम 28 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 28 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो इधर जो निकलेगा क्या निकलेगा, ए का 28% निकलेगा कि नहीं। तो इधर क्या होगा, 5 चौके 20, 5 25, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये क्या 5 सत्ते 35, तो ये बी का कितना हो गया 35%। तो यही तो बोला है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 35 वाला। तो ये वाला कौन सा है 35%, ऑप्शन ए वाला। आगे बढ़ेंगे 38वें क्वेश्चन की ओर। चलिए ये 2-3 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, कोई त्रुटि वाले क्वेश्चन है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो अगर कभी भी इस तरीके से गुणा भाग वाला क्वेश्चन वाला आता है तो आप ऐसे समझे कि 4/3 तो था पहले, हुआ कितना है 3/4, कितना हुआ है 3/4। तो आप ऐसे समझे जो नीचे दिया है 3 और 4, 3 और 4 का निकालें क्या एलसीएम, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। तो क्या होगा, इन दोनों में 12 से गुणा कर दें, ठीक, और इन्हें रेशियो के फॉर्म में ले लें। 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 तिरका कितना होगा 9, ये 16:9 हो गया। यानी कि पहले जो वैल्यू 16 थी वो कितना हुई है 9, कितने की कमी हुई है 7 की, ठीक। तो प्रतिशत में निकालना है तो 7 बटा कितने से कमी हुई है 16 से, गुणे में 100 लगा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 से 25, 25 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो 175, 175 में अगर 4 से डिवाइड करें तो ये बनता है 4 चौके 16 और 1 4 तिया 12, ठीक है। तो 43 के लगभग जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब 43 पॉइंट कितना, यहाँ 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो यहाँ 43.75 बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कितना लगभग अप्रोक्स जो है, लगभग बोला है ना, तो ये 44 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने एक और 2 क्वेश्चन और लिए हैं, तो वो भी आप करके देखें। लिखा क्या है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। है तो वही क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है ना, देखो कोई छात्र है ना, सेम क्वेश्चन है। चलिए गलती से 38वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लेना आप। है 39वां क्वेश्चन देखें आप। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले 5/3 और फिर 3/5, फिर क्या बोला था हमने, जो नीचे हैं 3 और 5, 3 का और 5 का क्या करना है एलसीएम, क्या करना है एलसीएम। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 15। तो इस एलसीएम से हम 15 से पहले वाले में और 15 से दूसरे वाले में गुणा कर देंगे, ठीक, गुणा कर देंगे 15 से, और ये रेशियो में ले लेंगे। 5 से 15 5 बार, 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिरका 9, ये 25:9 हुआ। यहाँ कितने की कमी हुई है 16 की। अब परसेंट में चाहिए तो 16 ऊपर आएगा, 25 से कमी हुई है तो 25 नीचे आएगा, गुणे में 100 लगा देंगे। 25 चौके 100 और 4 का 16 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 64%। तो 64% जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 40वां। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया है, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए हमने 2 प्रश्न आपको करके दिखा दीजिए हैं। अब हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करना है आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या रहा, ठीक है। सभी का कमेंट हम चेक करेंगे, रिप्लाई